अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ना हमने 2 पट्टियाँ ली हैं और इनके ऊपर ना इस तरह से तिरछी सिलाइयाँ चला ली हैं, बिल्कुल कंट्रास्ट फैब्रिक में। पट्टियों की टोटल चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई यहाँ पर तकरीबन 17.5 इंच है, यानी कि दोनों पट्टियों का साइज़ सेम रहेगा। यहाँ पर अगर आपके पास प्रिंटेड फैब्रिक की पट्टियाँ हैं तो आप यहाँ पर प्रिंटेड फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ना हमने लेस को इस तरह से रखा है, लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह से ना सिलाई यहाँ पर ना हमने इसकी साइड वाली जो पट्टी है ना, इसके ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई चला ली है। साइड पे थोड़ा सा हमने सिलाई का दबाव रखा है फैब्रिक के ऊपर, तो यहाँ पर यह सिलाई हमारी चल गई है। अब ना हमने इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड में सेट करना है और यहाँ पर ना इसके ऊपर फिर से हमने इस तरह से बिल्कुल गुम तरीके से अपनी सिलाई को चला लेना है। पट्टी यहाँ पर हमारी बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से स्टिच हो जाएगी। अब जिस तरह से हमने एक पट्टी को रेडी किया, सेम इसी तरह से हमने ना दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेंगे। मैं पेंसिल की मदद से सीधा कर रही हूँ। आपको पता है कि पट्टी काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में और पेंसिल की मदद से बहुत ही आसानी से सीधी हो जाती है। तो यहाँ पर ना हम इसको इस तरह से सीधा करके बहुत ही अच्छे से दोनों पट्टियाँ जो हैं इनको आयरन कर लेंगे, ताकि दोनों पट्टियाँ जो हैं ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएँ। अब ना यहाँ पर हमने शर्ट का पीस लिया है। शर्ट की जो है ना, हमने शर्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया। यहाँ पर मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच है। अगर आपके नेक की चौड़ाई 3.5 इंच है तो आपने वही मार्जिन नाप लेना है। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन मैं 12.5 इंच ले रही हूँ। अब जिस तरह से हमने 2 निशान लगाए हैं, इन निशानों को इस तरह से बिल्कुल वी शेप में आपस में मिला लेना है। इन निशानों को बिल्कुल वी शेप में आपस में मिला लेंगे। अब ना हमने नेक को जिस तरह से ड्रॉ किया है, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नेक में हमने किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया। सिंपल सा हमारा खद्दर का फैब्रिक है शर्ट का और इसी तरह से इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से कर दी है हमने, बिल्कुल वी शेप में। अब ना हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ना हमने इस तरह से वी शेप में हल्का सा कट लगाया है, यानी कि जितना आप फैब्रिक को फोल्ड करना चाहते हो 1/2 इंच या थोड़ा सा कम, तो आप इस तरह से फैब्रिक में कट लगा लें और टोटली जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना, इसको शर्ट की सीधी साइड की तरफ यहाँ पर ना हमने इस तरह से इस्त्री की मदद से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ इसको इस्त्री की मदद से सेट नहीं करेंगे, बल्कि साथ साथ ना इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला लेंगे ना। तो यहाँ पर आपने शर्ट को खींचना है और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इस सिलाई को इस तरह से चला लेना है, ताकि जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो इस तरह से बैठ जाएगा बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। ये देखें, ये हमारी शर्ट की सीधी साइड रहेगी। बैक साइड यानी कि रफ साइड से भी हमारी शर्ट नीट है और फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों साइड से। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी लिया है, इसकी एक साइड पे 9 इंच का फैब्रिक है, दूसरी साइड पे हमने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, तकरीबन 15 इंच दूसरी साइड पे फैब्रिक की लंबाई है। और इस तरह से ना हमने इसके ऊपर प्लेट्स डाल लेने हैं। तकरीबन 1.25 इंच मार्जिन से एक साइड का इस तरह से प्लेट्स डालूंगी। इस प्लेट्स का सेंटर मार्जिन हमने सेम रखना है। एक के बाद एक प्लेट्स को सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर ना सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर ना मैंने एक साइड की इस तरह से सिलाई चला ली थी, दूसरी साइड पर मैंने प्लेट्स को अच्छे से इस्त्री करके ऊपर वाला जो फैब्रिक था ना 9 इंच का, उसको नीचे वाली साइड पे इस तरह से सेट कर दिया था। ये देखें, इस तरह से आयरन की मदद से इसको सेट करके दूसरी साइड की सिलाई चला ली थी। अब दोनों साइड से हमारी पट्टी बहुत ही नफासत से ये देखें बन के रेडी हो गई है। अब हमने ना ये जो नेक के सेंटर से हमारा फैब्रिक निकला है, इसको इस तरह से खोल लेना है बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पर आप नेक की लंबाई जो भी रखना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने नेक को नाप सकते हो। मैंने 6.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से फैब्रिक के सेंटर में एक निशान लगा लिया है। अब इस फैब्रिक को ना हम इस तरह से ये जो पिंटेक्स वाला फैब्रिक है इसके ऊपर रखते हुए सेट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मार्जिन का अंदाज़ा रखना है कि हमारे जो सेंटर में पिंटेक्स वाली पट्टी आएगी वो कहाँ तक सेट होगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से हल्के से चौक की मदद से निशान लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर फिर से सिलाई चलानी है। सिलाई चलाने का मकसद ये है, ये देखें यहाँ पर ना 1 फुट का यानी कि मशीन के 1 बूट का मार्जिन छोड़ते हुए ये सिलाई चलाएंगे, ताकि ये जो सिलाई है ये हमारे नेक में शो ना हो, बल्कि जो हमारा
एक्स्ट्रा दबाव होगा ना उसमें बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगी। अब यहाँ पर धागे को कट कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे और इस तरह से बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रखकर अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब ना यहाँ पर ये देखें, हमने ना फैब्रिक की जो सेंटर पट्टी है ना इसकी रफ साइड पे इस तरह से हल्का सा ग्लू स्टिक लगा दिया है। अब शर्ट की जो सीधी साइड रफ साइड है हमने उसको ऊपर की तरफ रखा है, यानी कि सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ रहेगी। यहाँ पर भी 6.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से दोनों साइड पे हमने निशान लगा लिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सेंटर पट्टी को सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से नेक को पकड़ा है, दोनों साइड पे इस तरह से निशान लगा लिए हैं बहुत ही अच्छे से। अब ना हमने ये जो सेंटर पट्टी है ना इसका पेंटेक्स वाली साइड हमारी नीचे की तरफ इस तरह से रहेगी। ये देखें ज़रा, एक्स्ट्रा दबाव भी नीचे की यानी कि शर्ट की सीधी साइड की तरफ चला जाएगा। टोटली एक्स्ट्रा जितना भी हमारा रफ फैब्रिक होगा ना वो सीधी साइड की तरफ रहेगा। रफ साइड आप देखें कितनी नफासत से यहाँ पर बन के रेडी हो गई। अब सीधी साइड आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पर शर्ट की सीधी साइड से लुक कुछ इस तरह से आएगी। चेक कर लें आप अच्छे से, टोटली जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो सीधी साइड की तरफ रहेगा। अब ये जो 2 पट्टियाँ हमने रेडी की है ना, एक पट्टी को इस तरह से बिल्कुल वी शेप में जो हमने चौक की मदद से निशान लगाया सेंटर पट्टी के ऊपर, उसी निशान के ऊपर इस तरह से दोनों पट्टियों को रखते हुए सेट करेंगे। और ना यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर जहाँ तक पट्टियों का एंड हो रहा है बिल्कुल वहाँ पर ना हमने इस तरह से ये देखें इस तरह से हमने चौक की मदद से निशान लगा देना, यानी कि कॉर्नर यहाँ पर हमारी पट्टियों के आपस में मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमने ना इसको पिन अप कर लिया था थोड़ा सा, ताकि हमें हमारी पट्टियाँ ऊपर नीचे ना हो। अब हमने ना यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इस तरह से सिलाई को चला लेना है। सिलाई को चाहें तो आप डबल भी चला सकते हैं, ताकि सिलाई जो है ना यहाँ पर पक्की हो जाए। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई चला ली है। इस तरह से एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे। अब ना हमने पट्टियों का जो एक्स्ट्रा दबाव है उसको भी इस तरह से कट करके नीट कर लेना है। सिर्फ 1/2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन छोड़ देना है। ये देखें इस तरह से पट्टी हमारी कितनी खूबसूरती से रेडी हो गई है। अब हमने ना शर्ट की सीधी साइड की तरफ इस पट्टी को सेट करना है। तो यहाँ पर पट्टी का इस तरह से सेंटर मार्जिन करके हल्का सा निशान आ गया है और नेक के बिल्कुल सेंटर में हमने इस पट्टी को इस तरह से रखा है। अच्छा, जो सिलाई हमने पहले पट्टियों को आपस में ज्वाइंट करने के लिए चलाई थी ना, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चला देना है। पट्टियों के ऊपर हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को बहुत ही अच्छे से चला दिया है। ये देखें, अब हमने पट्टी को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से सेट करना है। ये देखें लेस हमारी कितनी सफाई से लगी और पट्टी की खूबसूरती और नफासत आप चेक कर सकते हो। हल्की सी ना ग्लू स्टिक लगा के दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया है। पहले एक पट्टी को फिक्स किया, फिर दूसरी पट्टी को इस तरह से। यहाँ पर इसको हल्का सा आयरन कर लेंगे ताकि दोनों पट्टियाँ बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएं। तो आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का यहाँ पर हमने बुकरम यूज़ नहीं किया, बिल्कुल बुकरम के बगैर हमने इस नेक डिज़ाइन को रेडी किया है। बहुत ही खूबसूरती और नफासत के साथ, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर अब हमने इस तरह से एक पट्टी के ऊपर पहले इस तरह से सिलाई को चला लेना है। अब कॉर्नर भी आप नीचे से पट्टी के चेक कर सकते हैं कि कितनी नफासत से और कितनी खूबसूरती से यहाँ पर हमारे बन गए हैं। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड की जो पट्टी है ना इसके ऊपर भी हमने सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर हम ना इस तरह से पहली सिलाई के ऊपर थोड़ा सा सिलाई को लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई जो है ये दोनों साइड से नीट रहे। अब दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाते हुए सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। नेक हमारा यहाँ तक हो चुका है रेडी और अब हमने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। अब हमने नेक को अच्छे से आयरन कर लेना है। सेंटर में इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से शामोज के बटन लगाए हैं जो कि बहुत ही प्यारी और बिल्कुल डिफरेंट सी लुक दे रहे हैं। पट्टियों के कॉर्नर आप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरती और नफासत से ये पट्टियाँ यहाँ पर बगैर बुकरम के लग के रेडी हुई हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।